जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी लिया गया, बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम झारखंड में देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्जाम दे, झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सवेरे जो क्लास आता है उसी का शाम का टेस्ट होता है। ठीक है, तो पूरी तरीका से वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारा एडिशनल जो है कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है और कुछ पीडीएफ भी वहाँ दिया जाता है, तो जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम पूरा विस्तार से समझते चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। एकदम लिख लीजिए, वीवीआई ये पक्का छपेगा। पद्मश्री पुरस्कार 2025 झारखंड के किस व्यक्ति को दिया गया है? हाल फिलहाल में पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया है, तो 2025 में झारखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन होगा, महावीर जादव। ठीक है, कहीं कहीं आपको महावीर नायक लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन महावीर जादव जो है इनको दिया गया है। ठीक है, तो 2025 में पद्मश्री पुरस्कार महावीर जादव को दिया गया है। 2024 वाला भी याद रखेंगे, पूर्णिमा महतो और चामी मुर्मू, ये 2024 में इनको दिया गया था। ठीक है, और जानुम सिंह सोई को हो भाषा के विकास के लिए जो है यहाँ पर दिया गया था 2023 में। ठीक है, घाटशिला से आते हैं, इनके बारे में हम पूरा विस्तार से देखेंगे। देखिए ये तीनों इंपॉर्टेंट रहेगा, 2025, 2024 और 2023। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार 2025, इनके बारे में हम पूरा डिटेल से जान लेते हैं, कहाँ के थे, इनका क्या योगदान था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए एक नंबर में यहाँ महावीर जादव, इनको नायक भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, महावीर नायक। ठीक है, कहीं कहीं आपको महावीर जादव, लेकिन नाम होगा महावीर जादव। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है ये कांके रांची क्षेत्र से आते हैं, ये भी कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखा जाए यहाँ पे तो झारखंड के ठेठ नागपुरी गायक और भिनसरिया राग के राजा महावीर जादव को 2025 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए इसका घोषणा जो है वो पहले ही किया गया था, लेकिन अभी जो है हाल फिलहाल में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे पद्मश्री पुरस्कार जो है यहाँ पे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये तीन जो होता है क्रम होता है, और देश का सबसे बड़ा सम्मान होता है भारत रत्न। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पद्म पुरस्कार जो तीन होते हैं, पूरा देश में 71 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। उसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री रहेगा। उसमें झारखंड के एक व्यक्ति को यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, महावीर जादव को। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, किससे संबंधित हैं, कहाँ से हैं, ये याद रखना है। 2025 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2024 वाला भी देख लेते हैं। पद्मश्री पुरस्कार 2024 पूर्णिमा महतो जमशेदपुर से आती हैं, पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है जमशेदपुर, और ये तीरंदाजी खेल से संबंधित है, तो खेल के क्षेत्र में इनको दिया गया है। अभी इंडिया टीम में महिला वाला में देखेंगे तो तीरंदाजी की कोच हैं कौन? पूर्णिमा महतो, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद चामी मुर्मू, चामी मुर्मू जो है सरायकेला खरसावां क्षेत्र से आती हैं और ये समाज सेवी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 2023 वाला भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। पद्मश्री पुरस्कार 2023 जानुम सिंह सोई, जानुम सिंह सोई को दिया गया है। पूर्वी सिंहभूम घाटशिला से ये संबंध रखते हैं, हो भाषा के विकास के लिए इनको यह सम्मान जो दिया गया था, याद रखना है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ देख लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है ना, वो नोबेल पुरस्कार होता है। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार होता है। 1901 ईस्वी से ये देना प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है ये यहाँ पर है, भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार कौन सा होता है? भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न होता है। दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का होता है पद्म विभूषण। तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म भूषण, और चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है देश का, वो होता है पद्मश्री। याद रखेंगे, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये पुरस्कार जो है प्रारंभ हुआ था कब से? 1954 से। ठीक है, 1954 से देना प्रारंभ हुआ था, और इसमें 1 रुपया नहीं दिया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता है, एक सम्मान दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक सम्मान दिया जाता है। ठीक है, पैसा कौड़ी नहीं दिया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, नोबेल पुरस्कार में बड़ी पैसा दिया जाता है, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रांची विश्वविद्यालय का किस बैंक के साथ एमओयू हुआ है? अभी हाल फिलहाल में रांची विश्वविद्यालय का किस बैंक के साथ एमओयू हुआ है? ठीक है, अब क्यों हुआ है ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुआ है, सी नंबर ऑप्शन होगा। अब क्यों हुआ है, क्या कारण है, क्या फायदा होगा इससे, तो यहाँ पे पूरा विस्तार से बताते हैं। देखिए, हाल फिलहाल में रांची विश्वविद्यालय और पंजाब नेशनल बैंक के बीच में एमओयू हुआ है। अब क्यों हुआ है, देखिए, इसमें रांची विश्वविद्यालय में जितना भी शिक्षक हैं, जितना भी कर्मचारी हैं, उनको 30 लाख रुपया से लेकर के 1.25 करोड़ तक का मतलब दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। ठीक है, 30 लाख रुपया से लेकर के 1.25 करोड़ तक का दुर्घटना बीमा यहाँ पे दिया जाएगा। इसीलिए ये एमओयू हुआ है रांची विश्वविद्यालय और पंजाब नेशनल बैंक के साथ में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, रांची विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। रांची विश्वविद्यालय का स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था। और रिम्स, ठीक है, रिम्स जो है वो भी बना था कब? तो ये 1960 ईस्वी में बना था। ठीक है, ये 1960 में रिम्स भी बना था रांची में। ठीक है, और 1960 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय भी बना था, याद रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, देखिए, पूर्ण रूप से देखा जाए यहाँ पे, पूर्ण रूप से पहला भारतीय जो बैंक था वो कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक था। स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना याद रखेंगे 1894 ईस्वी में हुआ था। इसका स्थापना लाहौर में हुआ था। अभी जो है पाकिस्तान में पड़ता है, तो लाहौर में हुआ था इसका स्थापना 1894 ईस्वी में। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक ये पूर्ण रूप से पहला ये भारतीय बैंक था। लाला लाजपत राय का ये बैंक कहा जाता है इसको, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, लाला लाजपत राय का बैंक इसको कहा जाता है। तो ये सब याद रखेंगे। यहाँ पे ये जो आपका पंजाब नेशनल बैंक के बारे में इसलिए बताएं हैं क्योंकि रांची विश्वविद्यालय और पंजाब नेशनल बैंक के बीच में एमओयू हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे बताना सही समझे, क्योंकि ये जीएस पॉइंट ऑफ दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसी तरह से कुछ और एमओयू हुआ है। देखिए, झारखंड सरकार और एसबीआई के बीच में एमओयू हुआ है। अब ये क्यों हुआ है, तो जितने भी झारखंड में कर्मचारी हैं उसको 1 करोड़ रुपया तक का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। पहले जो है ये पुलिस सेवा में था, मतलब आप झारखंड में पुलिस सेवा में हैं तो आपको किसी तरह से दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है तो 1 करोड़ तक का आपका दुर्घटना बीमा दिया जाता था। लेकिन अब जो है एसबीआई सभी कर्मचारियों को देगी ये बीमा का लाभ। ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि वो कर्मी का एसबीआई में खाता होना चाहिए। ठीक है, जो भी कर्मी है उसका एसबीआई में खाता होना चाहिए, तभी दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। 1 करोड़ रुपया तक का ये देगी। ये भी हाल फिलहाल में एमओयू हुआ है एसबीआई और झारखंड सरकार के बीच में। तो ये भी आपका करंट अफेयर के दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए, आप लोग अगर इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। इजी फॉर स्टडी इस तरह लिखिएगा, इस तरह से लोगो आएगा, जुड़ जाइएगा इससे, क्योंकि सामान्य अध्ययन करंट अफेयर यहाँ पूरी तरीक़ा से पढ़ाने वाले हैं। वैसे बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है भी। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो और ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, इससे ये समझ आता है कि आप लोग को कंटेंट पसंद आ रहा है। ठीक है, और आप लोग इस तरह का कंटेंट चाहते हैं। ठीक है, और आप लोग ये भी चाहते हैं कि सुबह के बाद शाम को भी क्लास आए, तो भी लाइक आप इस वीडियो में करेंगे तो हम शाम को उस तरह का क्लास लाएंगे। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, जेपीएससी, झारखंड दरोगा पूरा क्लास जो है हम यहीं यूट्यूब पर कराने वाले हैं। ठीक है, बाकी जो है थोड़ा ज़रूरतमंद दोस्तों को कभी कभी शेयर भी कर दिया कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बंजर भूमि पर कांटा रहित कैक्टस की खेती किस जिले में शुरू किया गया है? अभी हाल फिलहाल में बंजर भूमि पर कांटा रहित कैक्टस की खेती जो है किस जिले में शुरू किया गया है? तो याद रखेंगे यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन होगा, खूंटी। ठीक है, खूंटी में कांटा रहित कैक्टस का यहाँ पर खेती शुरू किया गया है, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में झारखंड के बंजर भूमि पर कांटा रहित कैक्टस की खेती जो है वो खूंटी जिला में प्रारंभ किया गया है, याद रखना है। ठीक है, देखिए, झारखंड में देखा जाए यहाँ पे तो 7% बंजर भूमि है। कितना प्रतिशत बंजर भूमि है? तो झारखंड में 7% बंजर भूमि है। इसको जो है हरियाली में तब्दील करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, 7% जो बंजर भूमि है उसमें देखा जाए तो ये 68% भूमि को जीवंत करने का प्रयास किया जा रहा है, मतलब उसको जीवित करने का प्रयास
किया जा रहा है। मतलब कि मान लेते हैं 7% है तो 7% अपने आप में 100% है। इसका अगर बोला जाए तो 68% जो है भूमि को अभी जीवंत करने का प्रयास किया जा रहा है कैक्टस लगा करके, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और ये प्रारंभ जो है खुट्टी से किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे खुट्टी का बात आता है तो यहाँ से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है इसको हम देख लेते हैं। देखिए, खुट्टी जिला का स्थापना 12 सितंबर 2007 ईस्वी को हुआ था, 23वां जिला बना था, ठीक है। देखिए, झारखंड गठन के साथ 18 जिला यहाँ पे मिला था विरासत में। इसके बाद झारखंड जो है 6 अपना अलग जिला बनाया, तो यहाँ पर हो गया जिलों की संख्या 24। तो इसमें जो है 24 जिला में से लास्ट तो रामगढ़ था, ठीक है, लेकिन एक उसके पहले जो है 23वां जो जिला बना था वो खुट्टी था। और किससे कटा था? तो रांची जिला से कट करके बना था। और खुट्टी जो है रांची का एक अनुमंडल कब बना था? तो याद रखेंगे 1903 ईस्वी में। देखिए, 1902 ईस्वी में गुमला अनुमंडल बना था, 1902 ईस्वी में रांची का, ठीक है। और 1903 ईस्वी में खुट्टी अनुमंडल बना था रांची का। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। देखिए, खुट्टी उलिहातू जो है क्षेत्र इंपॉर्टेंट है बिरसा मुंडा का। ये जिनको झारखंड का भगवान कहा जाता है, इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? उलिहातू खुट्टी में हुआ था, ठीक है। बिरसा मुंडा का ये जन्मभूमि है, याद रखेंगे। यहीं पर देखा जाए तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था, जो संविधान सभा के पहले मतलब झारखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जो सदस्य रहे थे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट जलप्रपात है जो पूछा जाता है, रिमिक्स जलप्रपात, ये कहाँ पे है? खुट्टी में है। अब बेलवा दाग स्थल जो है कहाँ पे है? तो खुट्टी में है, ठीक है। बेलवा दाग खुट्टी में है, रिमिक्स जलप्रपात खुट्टी में है। जयपाल सिंह मुंडा और बिरसा मुंडा का संबंध कहाँ से है? खुट्टी से है, ठीक है। गया मुंडा का भी संबंध खुट्टी से है। तो ये सब एडिशनल बात जो है ना कहीं आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चन में 8-10 क्वेश्चन हो जाए आपका, ठीक है। ये मेरा प्रयास रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार ने हाल ही में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना कहाँ करने की स्वीकृति प्रदान की है? अभी हाल फिलहाल में झारखंड सरकार मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना करने का स्वीकृति कहाँ दिया है? तो याद रखना है बी नंबर ऑप्शन होगा, रांची, ठीक है। रांची में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना करने की स्वीकृति दिया है। देख लेते हैं डिटेल से। यहाँ पे हाल ही में झारखंड सरकार जो है वो इसका झारखंड मिल्क फेडरेशन जो है इसने रांची में मिल्क पाउडर प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना की स्वीकृति दिया है। तो दो है यहाँ पे, देख लीजिएगा। रांची में मिल्क पाउडर प्लांट और एक है मिल्क प्रोडक्ट प्लांट, ठीक है। ये दोनों का स्थापना रांची में किया जाएगा, ठीक, इसकी स्वीकृति दिया गया है। इसके अलावा अगर बात किया जाए, जमशेदपुर में डेयरी प्लांट और गिरिडीह में डेयरी प्लांट यहाँ पे स्थापित करने की स्वीकृति दिया गया है। याद रखना है झारखंड मिल्क फेडरेशन के द्वारा झारखंड सरकार के आदेशानुसार, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, जमशेदपुर में डेयरी प्लांट और गिरिडीह में भी डेयरी प्लांट, ठीक है। तो ये याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। जमशेदपुर के बारे में कुछ करंट अफेयर आप लोग कमेंट में लिखिएगा। बहुत सारा करंट अफेयर जमशेदपुर का हम बताए हैं, आप लोग देखते हैं कितना लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में झारखंड के किस शहर की जल आपूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है? अभी हाल फिलहाल में झारखंड के किस शहर का जल आपूर्ति योजना है जिसको प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है? तो गुमला, सी नंबर ऑप्शन होगा। गुमला का जो जल आपूर्ति योजना है उसको प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है। गुमला का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखेंगे रांची का एक अनुमंडल जो है गुमला कब बना था? तो 1902 ईस्वी में, ठीक है। इस समय जो है सीएनटी का सर्वे चालू हुआ था, सर्वे जो है चालू हुआ था सीएनटी का 1902 ईस्वी में। इस समय गुमला रांची का अनुमंडल बना था और इसके बाद जो है रांची से अलग होकर के 1983 ईस्वी में जिला बना था, ठीक है। जिला बना था कौन? गुमला। तो याद रखेंगे अंजन धाम है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो है और क्या है यहाँ पर? तो आपको कोराम्बे पहाड़ वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद टांगी नाथ जो है जहाँ पे परशुराम का फलसा है गड़ा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जतरा भगत का जो है वो जन्मभूमि है ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब कुछ और बात जान लेते हैं। केंद्र सरकार प्रायोजित योजना नवीकरणीय एवं शहरी परिवर्तन मिशन
2.0। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो विश्व बैंक संपोषित झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत गुमला शहर का जो जल आपूर्ति योजना है इसको प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता था, जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपका सीधे सीधे, ठीक है, यही गुमला है जिसका रायरंगपुर का मांदर जो है वो बहुत फेमस हुआ है, जिसको जीआई टैग मांगा गया है। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग अगर मिल जाता है तो वो मांदर का पहचान देश दुनिया में बढ़ जाएगा, और इससे क्या होगा कि उसका मांग जब बढ़ेगा तो यहाँ के लोगों का इनकम बढ़ेगा। तो ये कहाँ का है, तो गुमला के क्षेत्र का है। ठीक है, यहीं के चैनपुर के क्षेत्र में जतरा भगत का जन्म हुआ था। ठीक है, जतरा भगत का जन्म हुआ था, याद रखेंगे। और यहीं से चालू हुआ था टाना भगत आंदोलन। ठीक है, टाना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी से। ठीक है, अगर कभी डेट पूछ दे तो याद रखेंगे 21 अप्रैल 1914 ईस्वी से। ये एक बार पूछा भी है, डेट सहित पूछा है। ठीक है, तो ये याद रखना है। यहाँ पे कार्तिक उरांव का संबंध भी गुमला के क्षेत्र से है। अल्बर्ट एक्का, ठीक है, झारखंड के पहले व्यक्ति थे और मात्र अभी तक एक व्यक्ति हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है। ठीक है, और इनके नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखा जाए तो एक द्वीप का भी नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, अल्बर्ट एक्का को। ये भी गुमला के क्षेत्र से आते हैं। तो जितना भी इंपॉर्टेंट बात जो बार बार पूछा जाता है रखने का प्रयास किए। बाकी झारखंड करंट अफेयर के साथ झारखंड जीके जीएस का सुपड़ा साफ इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा। सुबह सुबह आता है। ठीक है, आप जेपीएससी कर रहे हो, झारखंड दरोगा कर रहे हो, चाहे उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस फील्ड वर्कर, किसी का भी तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। यह क्लास जो है 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में सुबह आता है। ठीक है, तो इसको जरूर देखिएगा। 20 मिनट 25 मिनट का क्लास ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो इससे आपको सामान्य अध्ययन भी बहुत अच्छा हो जाएगा और करंट अफेयर भी छूटेगा नहीं। ठीक है, अगर अच्छा वीडियो लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का क्लास जो है प्रत्येक दिन आता है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।